हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए शांतनु सिंह चौहान और स्वागत है आप सभी का जीएसटी एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस चार्जेस जो कि कलेक्ट करती है एक हाउसिंग सोसाइटी या फिर एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। तो आइए इस पर देखते हैं जीएसटी कैसे कलेक्ट होगा। तो दोस्तों, मान लीजिए एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसका एक कॉमन गार्डन है और इस गार्डन को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी अपने मेंबर्स से कलेक्ट करती है 5000 पर मंथ के मेंटेनेंस चार्जेस। अब इस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, तो आइए इसके लिए हम पहले देखते हैं एक एग्जेम्पशन एंट्री जो कि ये बोलती है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन टू इट्स own members by way of reimbursement of charges or share of contribution up to an amount of rupees 7500 per month per member। यानी एक मेंबर से अगर 7500 पर मंथ तक के चार्जेस कलेक्ट किए जाते हैं तो इस पर जीएसटी नहीं लिया जाएगा। और हमारे केस में सोसाइटी कलेक्ट करती है 5000 पर मंथ के मेंटेनेंस चार्जेस, यानी इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब मान लेते हैं इस सोसाइटी में रहते हैं मिस्टर जीएसटी जिसके पास 3 घर हैं और वो 3 घरों के लिए देते हैं 15000 पर मंथ का मेंटेनेंस चार्जेस। अब इस पर जीएसटी लगेगा या नहीं, क्योंकि इसका अमाउंट तो 7500 से ज़्यादा हो गया। तो अगर हम ये देखें, जनरली जो भी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं उसमें मेंबरशिप डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाउसेस की ओनरशिप पर, यानी एक घर को एक मेंबर माना जाता है। तो जो मिस्टर जीएसटी हैं वो देते हैं 15000 के मेंटेनेंस चार्जेस 3 घर के लिए, यानी 5000 पर मंथ पर हाउस। तो इस पर जीएसटी नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये 7500 पर मंथ पर मेंबर से कम है। अब मान लीजिए महंगाई के कारण मेंटेनेंस चार्जेस को बढ़ाकर 8000 पर मंथ पर मेंबर कर दिया जाता है। अब इस पर जीएसटी लग जाएगा क्योंकि ये 7500 पर मंथ से ज़्यादा हो गया है। लेकिन अब जीएसटी कलेक्ट किस अमाउंट पर किया जाएगा? क्या सिर्फ 500 के अमाउंट पर या पूरे 8000 पर? तो अगर हम देखें एग्जेम्पशन एंट्री सिर्फ हमें ये बताती है कि अगर 7500 से कम मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं तब जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर ज़्यादा लिया जाता है तो उसके लिए पूरे अमाउंट पर ही जीएसटी पे करना होगा। अब बात आती है क्या सोसाइटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं। तो अगर सोसाइटी कोई भी फर्नीचर या पाइप फिटिंग्स या फिर कोई भी ऐसी सर्विसेज लेती है जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड है तो उस पर पे किया हुआ जीएसटी का उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। अब सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कब लेना होगा? तो उसमें 2 केसेस होंगे जब चार्जेस 7500 पर मंथ से कम है या 7500 पर मंथ से ज़्यादा हैं। इसमें भी आगे 2 केसेस होंगे जब सोसाइटी का टोटल कलेक्शन 20 लाख तक है या 20 लाख से ज़्यादा है। ऐसे ही जब 7500 से ज़्यादा के चार्जेस हैं तब भी टोटल कलेक्शन या तो 20 लाख से कम है या फिर ज़्यादा है। तो इन 3 केसेस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा और जीएसटी भी कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। और जो आखिरी केस है जब 7500 से ज़्यादा मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं और टोटल कलेक्शन अगर 20 लाख से ज़्यादा है तब सोसाइटी को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा और उस पर टैक्स कलेक्ट करना होगा। तो ये था जीएसटी के प्रोविजंस मेंटेनेंस चार्जेस पर जो कि कलेक्ट करती है एक हाउसिंग सोसाइटी या फिर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ हमें ज़रूर दीजिए। और आगे भी जीएसटी की बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।